लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। जनपद आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने अपनी जीत को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा, सपा प्रदेश की 80 सीट हार जाएगी। अखिलेश यादव को पुरानी राजनीति छोड़नी पड़ेगी। वे अपने आप को यादव का नेता मानते हैं। अगर वे यादव का भला चाहते हैं तो उनके लिए एक सलाह है कि वे गठबंधन के लिए किसी अन्य पार्टी से ना करें। हर कोई जानता है कि 2024 में भाजपा की ही सरकार बनेगी। उनको भाजपा के साथ गठबंधन करना चाहिए। जनपद आजमगढ़ के हरियौद कला भवन में आयोजित 2 दिवस स्वयं सहायता समूह की ग्राम चौपाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर पहुंचे सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान यह बात कही। बता दें कि कल 29 दिसंबर को आजमगढ़ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि भाजपा को हराना है तो यूपी हरा दीजिए। भाजपा 2024 का चुनाव हार जाएगी। आजमगढ़ में ऐतिहासिक चुनाव परिणाम आएगा। वहीं भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को 2024 का लोकसभा चुनाव आजमगढ़ से लड़ने की चुनौती दी है। सांसद दिनेश लाल बोले कि यह हर कोई जानता है कि 2024 में भाजपा की सरकार बननी है। उसको भाजपा के साथ गठबंधन करना चाहिए। बता दें कि कला भवन में आयोजित स्वयं सहायता समूह की ग्राम चौपाल में सदर सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने प्रेस वार्ता के दौरान यह बात कही। बताते चले कि 29 दिसंबर को जनपद आजमगढ़ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि भाजपा को हराना है तो यूपी हरा दीजिए। भाजपा 2024 का चुनाव हार जाएगी। आजमगढ़ से ऐतिहासिक चुनाव परिणाम आएगा। वहीं भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को 2024 का लोकसभा चुनाव आजमगढ़ से लड़ने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ें तो बहुत मज़ा आएगा। आजमगढ़ से बीजेपी सांसद निरहुआ ने आगे कहा कि 2019 के चुनाव में महागठबंधन था, इस वजह से अखिलेश यादव बच गए थे। इस बार भी वह एक गठबंधन बना रहे हैं। अखिलेश यादव से लड़ाई लड़ने में बड़ा मजा आता है। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए निरहुआ ने कहा कि अखिलेश यादव 6 महीने बाद आजमगढ़ में आए हैं। जिस तरह से वह आजमगढ़ को भूल गए हैं, आजमगढ़ की जनता भी उनको भूल चुकी है। 80 में 80 हारेंगे वो। आप लोग क्या बोले, जीतेंगे? नहीं, देखिए, मैं अखिलेश यादव जी मेरे बड़े भाई हैं और मैं बड़ी विनम्रता के साथ उनको ना एक छोटा भाई होने के नाते सलाह देना चाहता हूँ कि जो पुरानी राजनीति थी उसको जब तक वो भूलेंगे नहीं, जब तक वो छोड़ेंगे नहीं, उनका कुछ नहीं हो सकता है। देश बहुत आगे बढ़ चुका है, देश के लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब अगर आने वाली पीढ़ी के हिसाब से वो राजनीति नहीं करेंगे तो ऐसे ही सपना देखते रह जाएंगे और कब उनकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी उनको पता भी नहीं चलेगा। तो अब अगर अपनी पार्टी को उनको बचाना है तो उनके पास एक ही रास्ता है, वो मैं उनको बताता हूँ। उनके पास एक ही रास्ता है, अगर उनको गठबंधन करना ही है तो उनको भाजपा से गठबंधन करना चाहिए। उनको, जैसे देखिए, जितने लोग हैं, सब लोग जिनके नाम पे राजनीति करते हैं उनके भला का सोचते हैं। तो अखिलेश यादव यादवों के नेता हैं। अगर यादवों का भला चाहते हैं तो देश में बीजेपी की ही सरकार बननी है, तो वो बीजेपी के साथ में मिलते और यादवों की आवाज़ उठाते, वहाँ पे बोलते कि मोदी जी हम आपके साथ हैं, आप प्रधानमंत्री तो बनेंगे ही, तो हमारा हिर रेजिमेंट भी बनवा दीजिए, तो उनकी बात सुनी जाती। पर उनको यादवों की चिंता ही नहीं है। अगर उनको चिंता होती तो वो ये करते, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते। अरे भाई, जब आपको गठबंधन ही करना है तो सरकार के साथ करिए ना। आपको तो बस ऐसे ही सपने देखते रहना है और अगर ये आप जल्दी नहीं समझ पाएंगे तो बहुत जल्दी आपकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी। ये पूरा देश जानता है, आप सब जानते हैं। सांसद दिनेश लाल बोले कि यह हर कोई जानता है कि 2024 में भाजपा की सरकार बननी है। उसको भाजपा के साथ गठबंधन करना चाहिए। बता दें कि कला भवन में आयोजित स्वयं सहायता समूह की ग्राम चौपाल में सदर सांसद दिनेश लाल यादव
निरहुआ ने प्रेस वार्ता के दौरान यह बात कही। बताते चले कि 29 दिसंबर को जनपद आजमगढ़ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि भाजपा को हराना है तो यूपी हरा दीजिए, भाजपा 2024 का चुनाव हार जाएगी, आजमगढ़ से ऐतिहासिक चुनाव परिणाम आएगा। वहीं भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को 2024 का लोकसभा चुनाव आजमगढ़ से लड़ने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ें तो बहुत मजा आएगा। आजमगढ़ से बीजेपी सांसद निरहुआ ने आगे कहा कि 2019 के चुनाव में महागठबंधन था, इस वजह से अखिलेश यादव बच गए थे। इस बार भी वह एक गठबंधन बना रहे हैं। अखिलेश यादव से लड़ाई लड़ने में बड़ा मजा आता है। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए निरहुआ ने कहा कि अखिलेश यादव 6 महीने बाद आजमगढ़ में आए हैं। जिस तरह से वह आजमगढ़ को भूल गए हैं, आजमगढ़ की जनता भी उनको भूल चुकी है। अस्सी में 80 हारेंगे वो। आप लोग क्या मतलब क्या बोले, जीतेंगे? नहीं, देखिए, मैं अखिलेश यादव जी मेरे बड़े भाई हैं और मैं बड़ी विनम्रता के साथ उनको ना एक छोटा भाई होने के नाते सलाह देना चाहता हूँ कि जो पुरानी राजनीति थी उसको जब तक वो भूलेंगे नहीं, जब तक वो छोड़ेंगे नहीं, उनका कुछ नहीं हो सकता है। देश बहुत आगे बढ़ चुका है, देश के लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब अगर आने वाली पीढ़ी के हिसाब से वो राजनीति नहीं करेंगे तो ऐसे ही सपना देखते रह जाएंगे और कब उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी उनको पता भी नहीं चलेगा। तो अब अगर अपनी पार्टी को उनको बचाना है तो उनके पास एक ही रास्ता है, वो मैं उनको बताता हूँ। उनके पास एक ही रास्ता है, अगर उनको गठबंधन करना ही है तो उनको भाजपा से गठबंधन करना चाहिए। उनको जैसे देखिए, जितने लोग हैं सब लोग जिनके नाम पे राजनीति करते हैं उनके भला का सोचते हैं। तो अखिलेश यादव यादवों के नेता हैं। अगर यादवों का भला चाहते हैं तो देश में बीजेपी की ही सरकार बननी है, तो वो बीजेपी के साथ में मिलते और यादवों की आवाज़ उठाते, वहाँ पे बोलते कि मोदी जी हम आपके साथ हैं, आप प्रधानमंत्री तो बनेंगे ही, तो हमारा हिर रेजिमेंट भी बनवा दीजिए, तो उनकी बात सुनी जाती। पर उनको यादवों की चिंता ही नहीं है। अगर उनको चिंता होती तो वो ये करते, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते। अरे भाई, जब आपको गठबंधन ही करना है तो सरकार के साथ करिए ना। आपको तो बस ऐसे ही सपने देखते रहना है, और अगर ये आप जल्दी नहीं समझ पाएंगे तो बहुत जल्दी आपकी पार्टी खत्म हो जाएगी। ये पूरा देश जानता है, आप सब जानते हैं।